मैं आपको दिखाऊंगी आज मैंने अपने लड्डू गोपाल के मंदिर की किस तरह से डेकोरेशन की है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने मिलके डेकोरेशन की है। ये हमने इस तरह से मैंने भगवान जी के मंदिर की डेकोरेशन की है। मैंने इस तरह से फूल लगाए, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इस तरह से मुझे लगा कि मैं इस तरह से डेकोरेशन करती हूँ भगवान जी की मंदिर की, इस तरह से करती हूँ। तो और मैंने अपने लड्डू गोपाल को देखो, ये फूलों की माला है। ये छोटे छोटे से फूल आते हैं पर्पल कलर के, तो मैंने वो माला, मुझे बहुत पसंद थी माला, तो मैं चाहती थी मैं अपने लड्डू गोपाल को इसी तरह से माला लूँ। तो मैंने अपने कृष्ण जी को इस तरह से बनाया। मेरे लड्डू गोपाल है, ये मेरे श्री कृष्ण भगवान है, ये आप सबके हैं लड्डू गोपाल। और कृष्ण भगवान जी सबकी मनोकामना पूरी करें। और यहाँ पे मैंने एक लोटस ले आए, क्योंकि भगवान जी को ना लोटस बहुत पसंद है। एक छोटा सा लोटस इधर भी है, और वो शालिग्राम भगवान जी हैं, और वो राधे कृष्ण भगवान जी हैं। आप देख सकते हैं राधे कृष्ण भगवान जी को। और ये तुलसी मैया है, तुलसी महारानी, महागौरी मैया के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी मैया भी है और महागौरी भी बोलते हैं मैया को। और ये दुर्गा मैया है, कृष्ण जी आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने भोग मैया का, ये भगवान जी का, कृष्ण जी का भोग है। इस तरह से मैंने डेकोरेशन की थी। मुझे ना इस तरह की डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ थोड़ी हट के हर साल थोड़ी थोड़ी करूँ। पिछली बार मैंने और भी, मतलब पिछली बार भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और भगवान जी सबके हैं ये, इस तरह से देखो आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, मेरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आज हम जो जन्माष्टमी मना रहे हैं, हैप्पी जन्माष्टमी। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। और कृष्ण भगवान जी सबकी मनोकामना पूरी करें, और कृष्ण जी सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण करें, सबकी बिगड़ी बनाए, सबकी रक्षा करें, पूरे विश्व का कल्याण करें। हे कृष्ण भगवान जी आप सबको आशीर्वाद देना, सब संपूर्ण ब्रह्मांड को आशीर्वाद देना, सबकी रक्षा करना, सबका कल्याण हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे कृष्ण कन्हैया, मेरी यही प्रार्थना है मेरे लड्डू गोपाल से, मेरे कृष्ण जी से, कि वो सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण करें। बस मेरे कृष्ण जी, मेरे ठाकुर जी। आज मैं आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी मैंने क्या क्या बनाया है लड्डू गोपाल के लिए, जो मैंने अपने घर ही बनाया है। कुछ चीज़ें जैसे आपको मैं अभी दिखाती हूँ, बताऊंगी कि मैंने दिखाऊंगी भी बना। सॉरी, मैं ना टाइम नहीं था मेरे, एक्चुअली मेरे कान में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो मतलब ईबर्ड से मेरा थोड़ा कुछ घाव हो गया था, तो फिर उसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट कराया था। तो फिर मुझे टाइम वहाँ बहुत वेस्ट हो गया था मेरा, तो मैं ज़्यादा भगवान जी के लिए नहीं अपने हाथों से बना पाई। बट जो भी है मैं आपको जरूर दिखाऊंगी क्या मैंने बनाया है अपने लड्डू गोपाल के लिए। बोलो इसी बात पे, बोलो जयकारा लगा दो, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय। ये खरबूजे की जो मींग होती है, उसकी मैंने ये कतली बनाई है, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल लेते हैं। उसके बाद ये मैंने अपने हाथों से बनाई है मेरे लड्डू गोपाल के लिए। और ये खोया मैंने बनाया है अपने लड्डू गोपाल के लिए, सॉरी। और मैंने ये नारियल की कतली बनाई थी, जो नारियल की बर्फ़ी होती है वो मैंने बनाई है। और ये जो मैंने बनाया है ये सूजी का हलवे की मैंने ऐसे छोटी छोटी में ना बर्फ़ी बना दी थी इस टाइप से, तो मैंने वो भी बनाई है। और मैंने ये तिल के लड्डू घर पे बनाए हैं, तिल के लड्डू हैं
और रानी जी बैठ गई है, वो थक गई है, देख सकते हो आप। ये दोनों मंदिर गई थी, इस वजह से थक गई थी, तो ये वापस आई है मंदिर से। एक्चुअली मैं नहीं जा पाई। एंजल ऐसे नहीं एंजल अपना सुनो, अपना हार कहाँ चल गिरा के आ गई है। एंजल अपनी सारी ज्वेलरी कहीं ना कहीं रास्ते में गिरा के आ गए, मंदिर में नहीं डाल के आ गई है, और आप सारी चीज़ें गिरा के आ गई हैं। और सारी चीजें रखी हैं, सारी हटा दी। एंजल ऐसे करती है, एंजल ना और बस ये दोनों नहीं हटाई। आप थोड़ा बंसी लो ना, आपकी बंसी किधर गई? लड्डू गोपाल की जय, बोले कृष्ण भगवान की जय। और इनसे कहते हैं ना, लड्डू गोपाल की अटूट विश्वास होना चाहिए कृष्ण भगवान पर। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अटूट विश्वास करते हैं, श्रद्धा होती है, और श्रद्धा यहाँ से होना चाहिए। भोग लगाने से और कोई जाप करने से श्रद्धा होती है। जरूरी नहीं है आप बहुत सारे भोग लगाओगे तो मेरे कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान जी को तो छोटा सा भोग हो, भगवान जी भोग के भूखे नहीं है ना, वो तो श्रद्धा भाव के भूखे हैं। हम कहते हैं ना, श्रद्धा भाव से जो भी भोग लगाएं भगवान जी उसके भूखे हैं। बहुत सारे जब सुख आता है तो लोग पूजा करना छोड़ देते हैं, ठीक है। दुख आएगा तो भगवान में इतना मतलब रमड़ जाएंगे, नहीं भगवान तो भगवान कहते हैं ना, सब कहते हैं ना, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एक होई। तो यही कहानी है सबकी, कि सब लोग क्या करते हैं, सुख होता है तो कोई सुमरण करना छोड़ देता है भगवान जी का। लेकिन हर एक इंसान ऐसा नहीं होता, मैं सबके लिए नहीं कह रही, मतलब एक कहना है कि, तो मैं चाहती हूँ सुख हो या दुख हो, हर इंसान को सुख दुख मैं ही सुमरण करना, सुख हो या दुख हो, हमेशा भगवान जी को याद करना चाहिए। और कहते हैं कि अरे हमारे काम नहीं हो रहे पूरे, तो हमें दुख है, हमारा काम क्यों नहीं चल पा रहा, हम बहुत परेशान हैं, हमारे काम पूरे नहीं हो रहे। नहीं, क्यों नहीं काम पूरे हो रहे आप जान सकते हो ना, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा चुन रखा है, कुछ बहुत अच्छा, जो बहुत ही अच्छा हो। और ये कहते हैं ना, बहुत अच्छा है हमारे लिए, इससे भी अच्छा हमारे लिए भगवान ने चुना हुआ है, जो हम नहीं समझ पा रहे, हम सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, हमारी प्रेयर क्यों नहीं पूरी हो रही। अरे क्या पता, आपने जो सोचा होगा 1 तो भगवान बहुत सारा 100 देने वाले हो आपको। कहते हैं ना, भगवान जी सबके प्यार के भूखे हैं। आप ये मत सोचिए कि हमने ये मांगा तो ये पूरा नहीं हुआ, वो मांगा तो वो पूरा नहीं हुआ, वो मांगा तो क्यों हम इसलिए थोड़ी नहीं आए यहाँ पर। हम किस लिए आए आपको पता है, हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि कहते ना, हम इसलिए आए हैं, आपको भी पता होगा कि हम एक किराए की तरह हैं इस धरती पे। हम सब जितने भी लोग आए हुए हैं यहाँ, इस किराए के मेहमान की तरह आए हैं। भगवान ने हमें भेजा है अपने कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करो, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, श्रद्धा भाव से करो, खूब श्रद्धा भाव से। तो जब आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छी करोगे, तो कहते हैं ना, भगवान जी सबकी प्रार्थना पूरी करते हैं। और ये मत सोचो अरे जो दिया भगवान ने बहुत अच्छा दिया, जो नहीं दिया वो भी अच्छा ही दिया, सब कुछ, क्योंकि भगवान बहुत अंतर्यामी है। आप क्या क्या मांगोगे, आप कभी ये मांगोगे, कभी वो, बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। ऐसे इच्छाएं करते करते क्या होगा, इसीलिए भक्ति भाव में लगा दो, मेडिटेशन करो और श्रद्धा भाव से बोलो कृष्ण भगवान की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय। इसलिए भगवान की पूजा करते रहो और श्रद्धा से। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी लेडीज हैं, हम भी हैं, हाउस वाइफ हैं, ठीक है। और सुबह का खाना क्या बन रहा है, शाम का खाना हम क्या बना रहे हैं, सुबह खाना क्या बनाना है, शाम को खाना क्या बनाना है, बस यही खाना बनाते रहेंगे और क्या करेंगे, बस बच्चों को तैयार करते रहो, यही। अरे ये भी है हमारा जीवन, ये एक हमारा कहते ना, एक हमारा वो है, सेवा है हमारी, जो हम यहाँ पर देने आए अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए। बट इससे भी ज़रूरी है कि अगर हम चाहें ना, तो हम 2 घंटे 1 घंटा हम ज़रूर निकाल सकते हैं भगवान के लिए। कहते हैं ना, हम सारा काम
खाना सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, उसी चीज़ की लेडीज टेंशन लेती रहती है। मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी बहुत टेंशन लेती रहती हूँ। अरे अब ये बनाना है, कभी ये बनाना है, कभी ये खाना बनाना है। लेकिन हम क्यों ऐसा करते हैं? हम क्यों नहीं भगवान जी को समय देते? हम भी चाहते हैं कि आप भगवान जी के लिए समय दो। आप 1 घंटा 2 घंटे जो भी श्रद्धा भाव से किसी भी टाइम किसी भी समय, ये नहीं होते कि 12 बजे के बाद पूजा नहीं करते कि 1 बजे। अरे भगवान को सच, अब तुम घर का काम कर रहे हो आधा दिन, और फिर तुम सुबह पूजा करने बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बट और लोगों की नहीं कह रही, मैं अपनी कह रही, मैं भी ऐसी हूँ। तो सब क्या करते हैं, मेरा दिमाग इधर रहेगा, अरे वो चीज़ रह गई है, वो चीज़ रह गई है। तो मैं चाहती हूँ फ्री होके एकदम भगवान को पूजा करना चाहिए। आप टाइम की चेंज वो मत करो, परवाह किसी भी टाइम भगवान का, हर पूरा समय भगवान का है। ये नहीं है कि इतने बजे से इतने भगवान की पूजा नहीं कर सकते, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। कोई नियम पाबंदी नहीं होती भगवान की पूजा में। आप कोई नियम नहीं कर सकते, कोई पाबंदी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कोई नियम नहीं लेके आए इस दुनिया में कि इतनी बजे पूजा करनी है, कि इतनी बजे ये करना है। ऐसा कुछ नियम नहीं लाए भगवान। फिर हम नियम क्यों बनाए बताओ, है ना? तो हमें नियम नहीं करना चाहिए, हमें नियम नहीं बंधना चाहिए। हमें तो जब शाम टाइम मिले, हाउस वाइफ के लिए जब भी टाइम मिलता है, आप हमेशा उसी टाइम पे पूजा करते रहिए। और पूजा करने का मतलब, पूजा तो करो लेकिन आधे घंटा 1 घंटे मेडिटेशन करने की कोशिश करो। कहते हैं ना, मेडिटेशन करने से अपने आपको 10-15 मिनट बैठोगे, आपके थोड़ी सी परेशानी होगी, कभी कुछ लगेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो आप धीरे धीरे आप मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे। मेडिटेशन के भगवान जी को दिल से याद करो, आत्मा से करो, प्यार से करो, श्रद्धा से करो, भाव से करो, सब प्यार, सब कुछ श्रद्धा भगवान को अर्पण कर दो। सही होता है कि उनके नाम से ही आंखों में आंसू आने लगते हैं। हम नहीं समझ पाते, सिर्फ नाम लेने से उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ भगवान में इतना विश्वास रखो, ये सब कुछ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण। ऐसे बधाई हो श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो गया। बधाई हो, ढेरों सारी बधाई हो भगवान, ढेरों सारी बधाई। बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय, बाकी बिहारी भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो नंदी कृष्ण भगवान की जय। बधाई हो। अब रात के 1:30 बज गया है। अब हम अपना व्रत खोलेंगे। तो मैं कचौड़ियाँ बना रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। मैं एक कचौड़ी बना रही हूँ अपने लिए और उनके लिए, दोनों के लिए, क्योंकि बच्चे तो सो गए, लेट हो गए बहुत काफ़ी। तो हम पूजा से भी फ्री हुए हैं, तो इस वजह से मैं अब व्रत खोलेंगे, तो इसलिए हम कचौड़ी बना रहे हैं। और मैंने अपना व्रत खोल लिया है, जो मेरा जन्माष्टमी का व्रत था। अब मैंने खाना बना लिया, अब मैं खाना खा रही हूँ और मेरा व्रत पूर्ण हुआ। तो इसलिए इसी बात पर बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, हैप्पी जन्माष्टमी। सॉरी अगर मैंने ज़्यादा कुछ जल्दी मैं कह गई थी, पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिए। और आज जन्माष्टमी, आज खुशी का दिन है, तो प्लीज़ सॉरी,
दिल से सॉरी। हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी।